हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक बी चैनल ऑफ आई एग्जाम बी। मेरा नाम है करण सरदाना। आप सब जानते हैं एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में आया है। आप सब ये जानना चाहेंगे कि एसबीआई क्लर्क को सैलरी कितना मिलती है, तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन में बताता हूँ कि नोटिफिकेशन के अंदर जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है सैलरी का, वहां पे क्या लिखा हुआ है। आइए पहले उसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक पे मिलता है, जो आपका बेसिक पे है, दैट इज 17,900। ये जो पहली लाइन लिखी है, इसका क्या मतलब है कि आपका जो बेसिक पे शुरुआत में जब आप ज्वाइन करते हैं तो 17,900 है। उसके बाद अगले 3 साल जो आप काम करेंगे उसमें हर साल आपका 1,000 पे बढ़ जाएगा। तो यानी कि वो आपकी 20,900 हो जाएगी 3 साल के बाद। फिर अगले 3 साल के बाद आपको 1230 का इंक्रीमेंट मिलता है। फिर अगले 4 साल के बाद 1490 का बनता है, तो 30,000 के करीब हो जाता है। ये बेसिक है, ये आपको एक्चुअल सैलरी इतना नहीं मिलता है, वो तो बहुत ज्यादा होता है। तो उसके बाद ये अगले 7 साल 1,700 रुपए बढ़ेंगे, फिर एक साल 3,200, और फिर लास्ट जब आप रिटायर होंगे तो 1,990 बढ़ेगा। एंड में आपका बेसिक पे हो जाएगा लगभग 50,000 के आसपास। तो यानी कि आपका बेसिक पे जो था वो 17,900 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन एसबीआई आपको क्या देता है, स्टार्टिंग में ही 2 एडवांस इंक्रीमेंट दे के चलता है टू द ग्रेजुएट्स। तो इसलिए वो 2,000 रुपए और बढ़ गया, तो फाइनल फिगर बन गया 19,900। मतलब 20,000 रुपए का आपका स्टार्टिंग बेसिक पे होता है। अब जो एक्चुअल सैलरी होती है, जो आपको इन हैंड मिलती है टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करके, पीएफ डिडक्ट करके, वो कितनी होती है वो भी देखते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें होती है, और बहुत सारी डीए होता है, एचआरए होता है, ट्रैवल अलाउंस होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आप देखें यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मेंशन भी है, अदर अलाउंसेस हैं, डीए है, और प्रोविडेंट फंड है, पेंशन अंडर न्यू पेंशन स्कीम है, लीव फेयर है, फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है। बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस पर्क्स यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे एक टेंटेटिव लिखा हुआ है कि अगर आप मुंबई जैसी सिटी में काम करते हैं तो लगभग 37,000 के आसपास आपको सैलरी मिलता है, राइट। आप देखते हैं एक एम्प्लॉय की सैलरी जो उसे एक्चुअल मिली है। ये सैलरी है यहाँ पे जून की। जून के अंदर उनको सैलरी मिली है, और उन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया था। मतलब जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुए थे वो जो ज्वाइन किए थे अप्रैल में, और जून की उनकी सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जूनियर एसोसिएट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका बेसिक पे वही है जो अभी मैंने आपको बताया। देखो, एडवांस इंक्रीमेंट के बाद 19,900। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंक्रीमेंट है, दैट इज 19,900। इसमें जो डीए है वो है लगभग 10,000 के आसपास, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो 19,900 ये है, और 10,122 रुपए आपका डीए है। अब अगर मैं ब्रेकअप की बात करूं, ये आपका बेसिक पे है, तो लगभग इसका हाफ जो है वो डीए हो गया। और आपका एचआरए भी होता है यहाँ पे 2,000 के आसपास, यहाँ पे एचआरए दिख रहा है, ठीक है, 2,000 ही है शायद। और उसके बाद है ट्रांसपोर्ट 600, एंड उसके अलावा और भी कुछ अलाउंसेस है। और प्लस अलग से कंट्रीब्यूशन फंड पीएफ जो है वो भी दिया जाता है। तो ये सब ऐड करके आपको जो यहाँ लगभग सैलरी मिल रही है, दैट इज क्लोज टू 36-37 के बीच में। तो 36-37 हजार पड़ रहा है, जो मैंने आपको एक्चुअल में बताया था कि वही 37-38 हजार रुपए आपको इन हैंड मिल जाते हैं, लगभग सारा कुछ मिला मिलू के। बहुत सारी चीजें इसमें और भी मिलती हैं। बहुत सारी चीजें आपको कभी ईयरली बेसिस पे मिलती हैं, कभी कुछ सालों के बाद मिलती हैं। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा पर्क्स अलाउंसेस अलग से मिलते रहते हैं। दैट इज द मिनिमम थिंग जो आपको यहाँ पे स्टार्ट करते ही लगभग 40। अब अभी जो है अगले साल जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब तक ये चीजें और बढ़ चुकी होंगी। तो लगभग लगभग आप मान के चलिए कि 40 to 45,000 आपको आराम से यहाँ पे मिलेगा। नोटिफिकेशन स्टूडेंट जिसको नहीं पता है, एक बार फटाफट से हाइलाइट्स देख लीजिए। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। हर ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट है मिनिमम 20, मैक्सिमम 28। ग्रेजुएशन इसमें अप्लाई किया जा सकते हैं, हर ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एनीवन। 7 दिसंबर इज द लास्ट डेट अप्लाई करने का। तब तक वेट मत करना, अभी कर देना। एप्लीकेशन लिंक एक्टिव हो गया है, अप्लाई कर दो। जनवरी में आपका फर्स्ट वीक में प्री एग्जाम टेंटेटिव हो सकता है। आपके पास लगभग 40 दिन का समय है, 40 से 45 दिन।
और मेंस एग्जाम मिड फेब में जाएगा, राइट। और इस पेपर में कोई डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ एक प्री देना है और एक मेंस देना है। प्री और मेंस दो पेपर होने हैं बस, जिसका ये क्लियर हो गया काम हो जाएगा आसान। एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कुछ लोगों को देना पड़ेगा जिनके पास लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है 10th या 12th में। अगर आपने 10वीं 12वीं में अपनी लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है बाय चांस 10वीं या 12वीं में, तो आपको एक लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। ये स्टेट वाइज जॉब है, तो जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के लिए ही आपको कट ऑफ मिलेगी। तो कट ऑफ वुड बी स्टेट वाइज एंड देयर इज नो सेक्शन वाइज कट ऑफ। दैट इज द गुड पार्ट ऑफ एसबीआई कि इसमें क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का अलग अलग कट ऑफ नहीं होता है, ना प्री में ना मेंस में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका एक सेक्शन थोड़ा सा कमजोर भी है, अगर आप बाकियों को अच्छा कर लेते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता पेपर क्लियर करने में, ठीक है। और वैकेंसी कितनी है? ह्यूज वैकेंसी है स्टूडेंट, 8773। इतनी ज्यादा वैकेंसी आपको कहां देखने को मिलेगी? तो भर दीजिए, एसबीआई जैसे ब्रांड में चले जाइए। ओके, इस बार कंपटीशन अच्छा होगा, इसकी दो वजह है। पहली तो 9000 वैकेंसी आई है। जब वैकेंसी ज्यादा होती है तो उसको देख के बहुत लोग अप्लाई करते हैं। जब 2-3 हजार वैकेंसी होती है तो लोग भरते नहीं है। कई जगह पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 200-400 वैकेंसी होती है, वो और कम भरते हैं। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा वैकेंसी होती है उतने ज्यादा उसे देख के लोग अप्लाई करते हैं। एक दूसरा बड़ा रीजन ये है कि अब एसबीआई ने अपना ब्रांडिंग भी खुद शुरू कर दिया है। उसने सबको ना ईमेल कर दिया है कि देखो हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है। एसबीआई के पास तो करोड़ों कस्टमर है, उन्होंने क्या किया, सबको भेज दिया मेल। तो अब हजारों लाखों करोड़ों लोगों को पता चल गया है कि एसबीआई पे जॉब निकली है। कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है तो अप्लाई नहीं करते हैं। अब जब पता चल गया है तो लोग अप्लाई ज्यादा करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। हालांकि डरने की बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे ही भर देते हैं। डरना सिर्फ उनसे है जो असली में तैयारी कर रहे हैं। तो वो मोरलेस जो फॉर्म भरते हैं उनमें आराम से देखो 50% तो ऐसे ही भरने चले जाते हैं, 30-40%। आपका 50% ही लोग होते हैं जो तैयारी ढंग से कर रहे होते हैं, उन्हीं से कंपटीशन होता है। सो कंपटीशन अच्छा है, वैकेंसी अच्छा है, आपको एक जॉब चाहिए, जल्दी से इसकी तैयारी में आप लग जाइए दोस्तों। और आपको एक वीडियो मिल गया होगा जिसमें 1 मंथ का स्ट्रैटेजी जो है वो बता दिया गया है, उसको आप देख लीजिए। 1 महीने का स्ट्रैटेजी। दूसरा, आपको पास्ट ईयर का कट ऑफ का ट्रेंड भी बता दिया गया है, तो उसको भी आप देख लीजिए। और एसबीआई के क्लर्क के फ्री मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको आई एग्जाम भी पे मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। प्रैक्टिस कर लो अभी और ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। साथ के साथ वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स नहीं लोगे तो आपको मटेरियल नहीं मिलेगा। इस कोर्स के अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ना सिर्फ टेस्ट, वीडियो और पीडीएफ, इसके अलावा भी बहुत कुछ। ये एक्सक्लूसिव कोर्स है, इसमें आपको एक्सक्लूसिव फीचर भी बहुत सारे मिलेंगे। आप देख सकते हैं 1-on-1 सेशन, लाइव क्लासेस, स्पेशल जीए क्लासेस। इसमें देखो जीए की भी क्लासेस होती है, जो मेंस है ना उसमें जीए आता है। प्री प्री में मैथ रीजनिंग इंग्लिश है और मेंस में भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश है, बट मेंस में जीए भी आता है, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। तो ऐसे अमेजिंग फीचर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। जल्दी से ज्वाइन कर लो, 25 तारीख से क्लास शुरू हो रही है। 25 तारीख से क्लास शुरू हो रही है स्टूडेंट्स, तो डोंट वेट, फटाफट से कोर्स ज्वाइन करो और अपनी तैयारी शुरू कर दो। डाउट्स पूछना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, पेपर क्लियर करना शुरू कर दो और फाइनली जॉब पालो। राइट स्टूडेंट्स? सो चलिए, इतना ही था आज की तरफ से। सो ऑल द वेरी बेस्ट, वी प्रिपेयर यू 50% फास्टर। सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ये रहा हमारा नंबर, इस पे कॉल कर लीजिए। iexambee.com पे जाइए, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और बेस्ट ऑनलाइन कोर्स पाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।